नेक्स्ट हम देखते हैं लोकस डायग्राम्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। ओके, तो लोकस डायग्राम का मेन क्या है कि कहाँ यूज़ होते हैं, ये एग्जाम्पल आपका फिल्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं और एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, ये दो आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब लोकस डायग्राम आप बना किस किस चीज़ का सकते हैं, आप करंट का, वोल्टेज का, इम्पिडेंस का और एडमिटेंस का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिलेशन है कि आपका जो करंट और एडमिटेंस का ये एक साथ होते हैं। मतलब आपने अगर करंट का बनाना सीख लिया या बना लिया तो आप उससे एडमिटेंस का बना सकते हैं और वोल्टेज से इम्पिडेंस का बना सकते हैं। अब पहला एग्जाम्पल अपना देखते हैं। ओके, लोकस डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ये आपका एक आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एल है वो वेरिएबल है, ये जो एरो है ये वेरिएबल को शो करता है कि आपकी एल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, एल की वैल्यू को। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आपका एल अगर 0 है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πfl। अब एल 0 है तो एक्सएल 0 हो गया, एक्सएल 0 हो गया तो जेड केवल आर के इक्वल आ गया, बिकॉज सबको पता है जेड इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये बात हो गई हमारी। अब इसमें और हमने आगे क्या किया है कि आई को आई डैश ले लिया तो वी बाई आर के इक्वल आ गया। अब क्या हो गया कि थीटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कोई एल या सी प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपका जो कॉस थीटा वाला थीटा होता है पावर फैक्टर का वो 0 डिग्री हो गया। तो ये तो पहली कंडीशन आई। अब इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है, सबसे पहले हम एक रेफरेंस वैल्यू लेते हैं। तो ये आपका पूरा लोकस डायग्राम है। ओके, ये रेफरेंस वैल्यू ली, तो हमने रेफरेंस वैल्यू के हिसाब से इसको ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया आई डैश को। आई डैश क्योंकि थीटा 0 है, जब थीटा में कुछ भी नहीं है तो फिर आई डैश आपका वी की डायरेक्शन में ही हो जाएगा, है ना। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए आपके। बट ये इसकी लेंथ है, यहाँ पे लेंथ भी मैटर करती है कि जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा लेंथ। अब देखो यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट होगी क्योंकि यहाँ पे एल 0 है। अब देखो आगे अगर हमने एल को बढ़ाया तो हमारा एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया तो जेड बढ़ गया क्योंकि जेड एक्सएल पे डिपेंड करता है। जेड बढ़ गया तो आपका आई कम हो गया, क्यों? क्योंकि आई इज वी बाई जेड। आई क्या होता है आपका, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। तो जेड बढ़ा तो आई कम हो गया, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो और कम हो गई। और यहाँ पे थीटा आपका बढ़ गया क्योंकि थीटा इज tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, क्योंकि एक्सएल बढ़ गया तो इसलिए थीटा भी बढ़ गया। तो अब इससे क्या निकल के आया, जो सेकंड वाली करंट हमने बनाई वो ये बनाई जिसको हमने आई डबल डैश माना। तो अगर आप मैच करना चाहें तो इसकी और पहले आई डैश की लेंथ में अंतर है, ठीक है। आई डबल डैश छोटी होनी चाहिए तो वो छोटी है। तीसरा केस लेते हैं कि एल को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो एक्सएल इन्फिनाइट हो गया, मान लो बढ़ा के एकदम ले गए मैक्सिमम जितना बढ़ा सकते हैं। जेड इन्फिनाइट हो गया, एक्सएल इन्फिनाइट हो गया, तो और आई 0 हो गया क्योंकि आई 1/इन्फिनाइट इज 0। तो आई यहाँ पे 0 आ गया, आई इज़ 1/इन्फिनाइट या फिर आपका वी बाई जेड क्योंकि जेड इन्फिनाइट है। अब यही चीज़ यहाँ पे देखो करी है कि लोकस डायग्राम बनाते वक्त ये हमने करंट की वैल्यू को और कम किया, मान लो यहाँ और कम किया, फिर ये कम किया और आखिरी में वो 0 हो गई। तो इस पॉइंट पे आके 0 हो गई। तो इसको आप जब कनेक्ट करते हैं, ये देखो ये कनेक्ट किया है, सारी जो वैल्यूज़ है करंट की इनको कनेक्ट करके आपने बनाया, तो इसी जो सर्किल बनाया सेमी सर्किल, इसी को हम लोकस कहते हैं। ओके, यही लोकस है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये हमने आई ट्रिपल डैश ले लिया, फिर आई मतलब 4 टाइम डैश, अलग अलग वैल्यूज़, फिर आई यहाँ पे 0 ही हो गया। ओके, तो ये आपका है। अब इसकी जो आपने ये जो बनाया है, इसकी ये जो लेंथ है ये वाली, तो ये आपकी डायमीटर है पूरी, और ये बीच का सेंटर पॉइंट कहलाता है इसमें। ओके, ये सेंटर पॉइंट कहलाता है। ये पूरी डायमीटर है। डायमीटर कितनी होती है, डायमीटर आपकी v बाई 2r, ठीक है। ऊपर वोल्टेज, नीचे आपका r, ठीक है। ये तो i भी हो गया, इसको हम i बाई 2 बोल सकते हैं। कैसे, ये देखो i डैश है। अब i डैश जितनी लेंथ जितनी है उतनी डायमीटर है। तो हमें सेंटर बताना है। सेंटर क्या होता है, रेडियस, मतलब इसका आधा। तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है कि i डैश अपॉन 2 और कॉमा 0, तो ये साफ साफ दिख रहा है। ओके, आई डैश है। कैसे आपने ये बनाया, ये एक्स है, ये वाई है। अब देखो वाई तो 0 है इस जगह पे, इस पूरी लाइन पे वाई 0 है। आपका ये सेंटर पॉइंट है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट में वाई तो 0 हो जाएगा, और एक्स क्या होगा, अगर ये पूरी लेंथ एक्स है तो वो हो जाएगा एक्स बाई 2। तो वही चीज़ है, एक्स यहाँ पे आई डैश है, आई डैश बाई 2, आई डैश क्या है, वी बाई आर, तो वी अपॉन 2r कॉमा 0। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसका सेंटर पॉइंट निकाला। अब हम इसी टेक्निक को आगे बढ़ा के देखेंगे। पहले थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि लोकस डायग्राम आर यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सर्किट। सर्किट डिजाइन करने के लिए एग्जांपल, सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का हम लोकस डायग्राम बनाते हैं, इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। इंडक्शन मोटर हम इलेक्ट्रिकल के अंदर पढ़ते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इट इज़ पॉसिबल टू क्या चीज़, डेवलप द फॉलोइंग लोकस डायग्राम। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से हम ये लोकस डायग्राम हमने पहले ही देखे हैं, आई वी जेड वाई, इनके लोकस डायग्राम हम बना सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं कि द पाथ ट्रेस्ड बाई, ये लोकस डायग्राम की डेफिनेशन कह रहा है कि जो पाथ हमने ट्रेस किया है बाई द टर्मिनस ऑफ द करंट वेक्टर्स, ये सारे क्या थे, करंट के वेक्टर्स थे, जो भी ये आपके एरो बने थे, ये लाइन बनी थी एरो की, करंट के डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो इनको एक साथ जोड़ के जो हम पाथ ट्रेस करेंगे वो आपका लोकस होगा। तो वेरिंग ईदर एनी वन ऑफ द सर्किट और बाई वेरिंग सोर्स फ्रिक्वेंसी। ओके, सर्किट के बाद ये होगा एलिमेंट। तो या तो आप इसको बनाते कैसे हो, या तो आप किसी सर्किट के किसी भी एक एलिमेंट को वेरी करो, या आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करो, उसके संग जो आपकी करंट में चेंज आएगा, वैल्यूज़ में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से जो लोकस बनेगा वो करंट लोकस बनेगा। ऐसे आपका वोल्टेज लोकस बन सकता है, ऐसे आपका अलग अलग तरीके के लोकस बन सकते हैं। ओके, इन द अबव नेटवर्क बाई कीपिंग ऑल द एलिमेंट कॉन्स्टेंट एंड बाई चेंजिंग, सारे तो कॉन्स्टेंट रख लो, एंड बाई चेंजिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, केवल फ्रीक्वेंसी को बदल दे, सेम शेप ऑफ द करंट लोकस ऑब्टेन, तो आपको सेम लोकस मिलेगा। जैसे कि इसी उसमें हमने क्या किया, आर और एल को सेम रख लिया, हमने इसकी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है इसको वेरी किया है, इसको वेरी करेंगे तो देखो एक्सएल आपका इस पे डिपेंड था एल पे। अब पिछले केस में आपने कैसे किया था, आपने एल को पकड़ के उसको वेरी कर रहे थे। अब इसी फॉर्मूले में अगर आप एल की जगह एफ को वेरी करेंगे तो भी तो सेम ही चीज़ होगी। ओके, क्यों, क्योंकि एक्सएल जो है वो आपका प्रोपोर्शनल एफ के भी और प्रोपोर्शनल एल के भी, दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी एक को भी उठा के वेरी कर दो, आपका काम चल जाएगा। ओके, तो ये आपका लोकस की डेफिनेशन हो गई। फिर बात एक दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं कि डेवलप करंट लोकस फॉर द नेटवर्क शोन, इस नेटवर्क के लिए आपको लोकस बनाना है। अब यहाँ पे देखो सेम वही नेटवर्क है आर सी, यहाँ पे हमने आर को वेरी किया है। तो सबसे पहला केस क्या लेते हैं, अगर आर को 0 लेते हैं, अगर आर ही नहीं है तो जेड एक्सएल के इक्वल, आई वी बाई एक्सएल के इक्वल, तो आपका लोकस जो शुरू ही होगा वो कहाँ से शुरू होगा वो आपको देखना है कि थीटा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आपका केवल एक्सएल है, एक्सएल की वजह से 90 डिग्री, तो ओनली इंडक्टिव नेचर होगा, यहाँ पे प्योर इंडक्टिव नेचर होगा। अब ओनली की जगह प्योर भी मान सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव नेचर। अब प्योर इंडक्टिव नेचर होगा तो आपने वी तो रेफरेंस के तौर पे यहीं पे बनाया है, बट आपका लोकस अब जो बनेगा, पहली जो करंट बनेगी जो आई डैश है वो आपकी ये 90 डिग्री वी से बनेगी और नीचे। ओके, क्यों, क्योंकि इंडक्टर के लिए आपकी करंट जो होती है वो लैग करती है वोल्टेज को, आई लैग वी, तो ये आपकी बन गई। फिर आपका वही तरीका है, आपने आर को वेरी करना है तो आर को बढ़ा दिया, आर को बढ़ा दिया तो जेड बढ़ गया, जेड बढ़ गया तो आई कम हो गया। तो जैसा पहले हो रहा था कि एल को बढ़ाने से आई कम हो रहा था या फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से आई कम हो रही थी, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। और थीटा आपका कम हो जाएगा, क्यों, अब यहाँ पे थीटा कम होगा, बढ़ेगा नहीं, वहाँ थीटा बढ़ रहा था। तो अब क्या है कि tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, अगर आप आर को बढ़ाएंगे तो थीटा कम होगा, तो एक चीज़ ये डिफरेंट है वहाँ से यहाँ पे। उसके बाद आर को इन्फिनाइट कर दो, जेड को इन्फिनाइट हो जाएगा और आई 0 हो जाएगा, सेम वही मेथड। तो यहाँ पे भी आपका ये लोकस कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा वहाँ बना था, बट इसका ये जो चीज़ है ये डिफरेंट होगी। ओके, अब ये थीटा आपका बढ़ता जाएगा, वहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ेगा, ये थीटा बढ़ के और मैक्सिमम फिर 90 डिग्री आपका मतलब चला गया, तो ये थीटा बढ़ा है। तो ये आपका आई डबल डैश है, ये आई ट्रिपल डैश है, डिफरेंट ये करंट वेक्टर्स हैं आपके, एक ये हो गया, आखिरी में जाके करंट वेक्टर आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये लोकस बना जब हमने आर को वेरी किया। तो देखो पॉज करके देख लेंगे, काफ़ी आसान है बनाना। डायमीटर आप बना सकते हो खुद से। डायमीटर हमने क्या सीखी है, इसको देख के आप क्या करोगे, डायमीटर ये जो है क्या है, ये केवल आई डैश है, तो डायमीटर क्या होगी आपकी आई डैश और अपॉन 2 और कॉमा 0। बट अब ये देखो, अगर आप एक्सिस बनाओ तो आपको दिखेगा कि ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये आपने एक्सिस बनाई तो अब आपका ये जो इस एक्सिस पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी एक्सिस पे आपका x 0 है, बट y की कुछ वैल्यू है, जैसे यहाँ पे i डैश है तो y की कुछ वैल्यू है y, तो ये आपका 0 i डैश बाई 2 हो जाएगा। और i डैश है v बाई एक्सएल, तो i डैश क्या हो जाएगा आपका v बाई एक्सएल। देखो यहाँ पे क्योंकि r 0 था तो आपका इस वजह से ये क्या आ गया 0 माइनस वी अपॉन 2 एक्सएल, तो ये आपके डायमीटर आ गई। अब क्योंकि ये नीचे एक्सिस पे है इसलिए ये माइनस आई डैश हो जाएगा। तो हर चीज़ अपने आप में मतलब एक्सप्लेनेटरी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 0 माइनस वी अपॉन 2 एक्सएल, ये आपकी सेंटर पॉइंट आ गया और डायमीटर आ गया वी अपॉन एक्सएल। अब नेक्स्ट लोकस बनाते हैं। अब यहाँ पे लोकस थोड़ा और एडवांस लेवल करते हैं कि डेवलप करंट लोकस ऑफ आई डैश एंड आई। आपको करंट लोकस इस I1 और I दोनों का बनाना है। मतलब यहाँ पे जो I करंट है ये दो करंट में डिवाइड हो रही है, I1 और I2। I1 में जब डिवाइड हो रही है तो उसका जो R है वो वेरी कर रहा है, और यहाँ पे R और R2 है और L है, ये दोनों वेरी नहीं कर रहे, बट यहाँ पे L मौजूद है। तो सबसे पहले R को हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे देखो R1 कांट भी 0 हियर, देखो इसका रीज़न समझना बहुत जरूरी है कि R1 0 नहीं हो सकता।
अगर आप R1 को 0 कर दोगे तो क्या होगा, ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अगर ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट होगी तो पूरी की पूरी करंट शॉर्ट सर्किट ब्रांच से निकल जाएगी, तो फिर आपका I2 तो मौजूद ही नहीं होगा और इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा R2 और L का। बट ऐसा नहीं है, L से भी करंट जा रही है, तो इसी वजह से क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट इससे चली जाएगी। इस वजह से हम R1 को 0 नहीं कर सकते, मतलब बहुत छोटी वैल्यू कर सकते हैं बट 0 नहीं कर सकते। तो आप R1 को 0 नहीं कर सकते, तो आपने R1 को 0.1 करीब करीब ले लिया, तो I डैश क्या हो गया V/Z। तो I1 डैश हमने, ये तो केवल I डैश है, I डैश में क्या आ रहा है, I डैश को निकालते वक्त मतलब आपने ये पूरा मान लिया कुछ एक सर्किट है जिसका इम्पिडेंस Z है, ये I है, तो इसी I को हमने I डैश माना है सबसे पहले। ओके, इसी I डैश को I डैश माना है, तो ये Z, तो ये आ गया V/Z। बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांच की। अभी हम बात कर रहे हैं I1 की, तो I1 डैश क्या हो गया आपका V/R1, क्योंकि इसमें केवल R है। अब यहाँ पे थीटा 0 है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे L इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ पे थीटा 0 होगा। I आपका मतलब I डैश या फिर I आपका I1 + I2 के इक्वल है। ओके, तो ये तो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं बनाया कैसे है। तो सबसे पहले हमने सोर्स वोल्टेज बनाया जिसको रेफरेंस माना। अब हमने I1 को बनाया, I1 उसी की डायरेक्शन में बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे थीटा 0 है, क्यों, क्योंकि केवल और केवल R मौजूद है यहाँ पे, तो ये आपका I1 डैश बन गया। ओके, फिलहाल इतना हो गया। अब और आगे देखते हैं। अब हमने इसी केस में R1 जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाया। अब हमने R1 को 0.1 ओम से 10 ओम 20 ओम कुछ किया, तो आपका R1 बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि Z बढ़ेगा तो आपका I जो है ये I1 आपका घट जाएगा फिलहाल, तो ये I1 आपका घट गया। ओके, फिलहाल मतलब ये जो बनाया है ये हमने I1 के लिए ही बनाया है, मतलब अभी हमने I के लिए नहीं देखा, इसीलिए इसको I1 डैश लिखा है, ये I1 डैश है। ठीक है, I1 डैश की बात करें फिलहाल, तो ये वाला I1 आपका I1 डबल डैश घट जाएगा। डबल डैश का मतलब है कि आपने डिफरेंट R1 की वैल्यू ली है, मतलब ये है I1 ही है, वो I1 बट डबल डैश ट्रिपल डैश का मतलब है कि अलग अलग R की वैल्यू पे। तो यहाँ पे थीटा 1 फिर से 0 है, कोई चेंज नहीं है। ओके, बट अभी I2 को देखेंगे, तो पहले I1 को ही देख लेते हैं। तो I1 ही हो गया, फिर आपने एक और केस लिया, R को इन्फिनाइट कर दिया, तो I1 ट्रिपल डैश जो आपका है वो 0 हो गया। अब I1 ट्रिपल डैश अगर 0 हो गया तो वहाँ पे I ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, I क्या है, जो ये टोटल वाली करंट है। टोटल वाली करंट क्या है, दोनों का सम है, दोनों का सम है, तो ये आपकी केवल I2 के इक्वल हो जाएगी। कब, जब R1 इन्फिनाइट है और I1 ट्रिपल डैश 0 है। तो देखो ये आपने बनाई, उसके बाद आपने क्या किया कि इसमें और बनाई, तो ये भी आपकी इसी लाइन पे रहेगी, क्योंकि अभी भी थीटा 0 है। यहाँ पे हमने क्यों लिखा है इतना बड़ा बड़ा कि थीटा 1 = 0 नो चेंज, क्यों, क्योंकि इस वाली ब्रांच के लिए तो केवल R मौजूद है, L मौजूद ही नहीं है। आपने ये बनाई, फिर आपने और छोटा किया, करते करते 0 पे ले आए। जब आपने इसको 0 किया है तो आपको क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि जब I1 को 0 कर दिया, I1 ट्रिपल डैश को, तो I ट्रिपल डैश क्या बन गया, I2 बन गया। तो इसीलिए इस पॉइंट से ही आप I2 को यहाँ निकाल दो। ये तो आपने I2 निकाल दिया जब उसको 0 किया है। ओके, और देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है बीच वाले केस में कि I2 डबल डैश की अगर बात करेंगे, I2 डबल डैश आपका क्या होगा, VS/R2 + JXL। क्यों, क्योंकि इस वाली पूरी ब्रांच का ये जो मैंने बनाया इसका इम्पिडेंस ही होगा R2 + JXL। ओके, ये पूरी ब्रांच का इम्पिडेंस होगा। अब ये VS/R2 + JXL है और ये कांस्टेंट है, क्यों, यहाँ पे ना तो R2 चेंज हो रहा है, ना तो L चेंज हो रहा है, ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ये कांस्टेंट हो गया, तो I डबल डैश भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हमारा I1 घटा है तो आपका I डबल डैश भी घट जाएगा। I क्या है, ये टोटल करंट है। ओके, बिकॉज आपका देखो I2 तो कांस्टेंट है, ये घटा है तो इसकी वजह से ये भी घट जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले आपका जो I डैश है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये है, ये कब है, जब आपका I1 डैश इतना बड़ा है और आपका I2 डैश भी उसी के संग है, आपका एक वैल्यू रखता है। क्यों, क्योंकि I डैश आपका दोनों का सम है। मतलब इस पॉइंट पे क्या है कि आपका I1 की वैल्यू तो ये हो गई कुछ VS/R1 और I2 की भी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दोनों को ऐड करके I1 डैश सबसे बड़ा आपको इस जगह मिलेगा। फिर जैसे जैसे आपका I1 घटेगा, क्योंकि I2 तो कांस्टेंट है, तो I1 घटेगा तो आपका ये भी घटेगा। देखो ये घट के वैल्यू आई इतनी। अब इसकी और इसकी लेंथ में अंतर है, इसकी और इसकी लेंथ में अंतर है। आप ये देखो इन दोनों की लेंथ में अंतर है। अब ये अंतर है तो फिर आपने और घटाया,
तो अब यहाँ पे क्या मिला आपको, जो लोकस मिला इनको कनेक्ट कर दो तो आपको लोकस एक स्ट्रेट लाइन मिला है ऐसी ऊपर। ओके, तो ये ऊपर वाला जो लोकस है ये आपका किसका लोकस है, ये आपका लोकस है I1 का, और नीचे वाला ये जो स्ट्रेट लाइन लोकस है ये आपका I का लोकस है, I और I1 का लोकस है। अब I2 का लोकस क्यों नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, I2 में कुछ भी वेरी नहीं कर रहा, I2 जिस ब्रांच में फ्लो कर रही है उस ब्रांच में कुछ भी वेरी नहीं कर रहा, तो आप लोकस कैसे क्यों बनाओगे, लोकस आपका बनेगा जब कुछ वेरी करेगा। ओके, तो ये लोकस ऑफ I हो गया और ये वाला लोकस ऑफ I1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सो शेप इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेट लाइन शेप क्यों है ये भी समझो, स्ट्रेट लाइन क्यों है क्योंकि इसको हमने दोनों पॉइंट से जोड़ा है, बिकॉज आपका θ1 या θ आपका 0 है, अगर θ आपका 0 डिग्री होगा तो लोकस आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, θ ही नहीं है तो फिर कर्व क्यों आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि अगर आपका θ भी वेरी कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं θ वेरी करे, θ के अलावा आपका R वेरी कर सकता है, फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो वेरी कर सकती हैं, θ का वेरी करना जरूरी नहीं है। अगर आपका θ वेरिएबल है तो आपको वो सेमी सर्किल देगा, और ये θ वेरिएबल नहीं है जैसा कि इस केस में, ओके θ वेरिएबल नहीं है तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये समझने वाली इंपॉर्टेंट बात थी कि कब आपको सेमी सर्किल मिलेगा लोकस में, कब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लोकस डायग्राम को बनाते हुए। ओके, तो ये आपका लोकस डायग्राम का डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन हुआ एक एक चीज़ को समझाते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लोकस डायग्राम का नेक्स्ट पार्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। तो इसको लेक्चर 10 पार्ट ए ही अभी बोलेंगे, ये पार्ट ए चल रहा है, पार्ट बी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ये पूरा लेक्चर 10 ए का ही पार्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि डेवलप करेंट लोकस ऑफ I2 एंड I2 और I का करंट लोकस बनाओ। कैसे, देखो I2 ये है जो कि C वाली ब्रांच में जा रहा है क्योंकि C वेरी कर रहा है, और I1 में कुछ वेरी ही नहीं कर रहा, तो I1 का आप लोकस नहीं बना सकते, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है। और I, अब I का लोकस क्यों बनेगा, क्योंकि I इन दोनों के सम के इक्वल है, I1 और I2 के। अब इसमें से एटलीस्ट एक तो वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो फिर I भी वेरी करेगा आपका। ओके, तो पहली कंडीशन देखते हैं कि XC इज़ 1/2πfc। अगर XC को हमने 0 मान लिया, अगर C को 0 मान लो पहले, ठीक है, C आपका वेरी करेगा, C को 0 मान लो। C को 0 मानते ही देखो पहले केस में आपने C को 0 माना, ओके, C को 0 माना तो आपका XC 0 हो गया, XC 0 हो गया तो Z2 केवल R2 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे θ2 भी 0 हो गया आपका, इसके रिगार्डिंग θ भी 0 हो गया क्योंकि कोई भी C या L प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे I2 किसके इक्वल आ गया, ये I2 आपका V/R2 के इक्वल आ गया। ओके, V/R2 के इक्वल आ गया, तो ये तो पहली कंडीशन है। फिर यहाँ पे वही चीज़ कि ये दोनों के सम के इक्वल है, आपका I1 और I2 दोनों के सम के इक्वल है, तो इसको बना देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन तो स्ट्रेट लाइन की होती है, तो ये आपका रेफरेंस बना V, और इसी V के संग आपने इसी के स्ट्रेट लाइन में ये बना दिया I आपका, इसको क्या बोलेंगे I2, ठीक है, I2, और केवल I2 बोलो या I2 डैश बोल दो तो कुछ भी, तो यह आपने बना दिया I2, ठीक है, ये I2, ये I2 है, ये I2 आपने ये बना दिया इसी V की डायरेक्शन में, ठीक है, ये V है, V की डायरेक्शन में बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वेरी करना शुरू करो। अब आपके पास क्या वेरी हो सकता है, C ही वेरी हो सकता है। एक कंडीशन क्या है तीसरी वाली की, अगर XC इन्फिनाइट हो जाए, मतलब कुल मिला के C इन्फिनाइट हो जाए, तो XC इन्फिनाइट हो जाए, तो Z2 इन्फिनाइट हो जाए, तो आपका I2 0 हो जाए। अगर I2 0 हो गया तो I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के, तो I2 0 हो गया तो अब आपका I केवल I1 आ गया। यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, तो देखो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमने I2 को अगर 0 कर दिया तो आपका I केवल I1 हो जाएगा। तो देखो फाइनल वाले केस में ये आपका I1 के इक्वल है ये, ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब और देखते हैं, पहले तो लोकस ऑफ I अलग है और I उसका अलग है, ओके, ये कुल मिला के I का ही लोकस है, बट ये I1 के इक्वल है इस पॉइंट पे ये ऐसा है, इस पॉइंट पे क्या है कि आपका I1 के इक्वल है, तो ये आपने लोकस की बात करी है। अब आगे देखते हैं, हम सेकंड केस की बात करते हैं। अगर XC को हम और बढ़ाएंगे, चलो बढ़ाते हैं, तो Z2 आपका बढ़ जाएगा। क्यों, Z2 इज √R2² प्लस XC², ऑब्वियस सी बात है, Z2 बढ़ेगा तो I2 कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही केस जो हम पिछले क्वेश्चंस में दिख रहे हैं कि C को बढ़ा रहे हैं या L को बढ़ा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी करंट कम हो रही है। अब यहाँ पे θ भी इन्वॉल्व हो गया, अभी तक तो θ 0 था पर θ अब इन्वॉल्व हो गया, तो θ 2 होगा क्योंकि ये 2 है,
सेकंड वाली करंट I2 उसके रिगार्डिंग, तो θ2 भी बढ़ेगा क्योंकि tan इनवर्स माइनस XC/R, अगर XC बढ़ रहा है तो θ2 भी बढ़ेगा। और I2 क्या हो जाएगा V/Z2 एंगल θ2, तो ये क्या हो जाएगा एंगल माइनस एंगल θ2, तो ये क्या हो जाएगा V/Z2 एंगल प्लस θ2, माइनस से ऊपर जाके प्लस हो गया। तो यही हम बनाएंगे। ओके, तो ये हमने बनाया कि आपका ये जो I2 था, ये वाली I2 थी, मैं इसको ओवरलैप करता हूँ, ये I2 अब घट के ऐसे ऐसे कम हो गई, अब इतनी वैल्यू हो गई, मान लो बीच में इतनी हुई होगी, कितनी भी हो सकती है, तो ये इतनी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ बनाते हैं तो उसी के रिगार्डिंग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बनाया है, मतलब इसकी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, बनाया है। ओके, तो इसका लोकस ड्रॉ कर दो। लोकस ड्रॉ करना तो कोई बड़ी बात नहीं, या आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन करते हुए वापस जीरो पे ले आए, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आके I2 आपका फिर से जीरो हो जाएगा। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया, I2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्यों हो जाएगा, और I1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका लोकस हो गया I2 का। I2 का लोकस तो ईजी है बनाना, बट कहाँ बनेगा, ऊपर क्यों बनेगा, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे ये एंगल ओवरऑल कितना ये क्या है I2 इक्वल टू ओवरऑल एंगल कितना आया, पॉजिटिव एंगल आया। ये पॉजिटिव एंगल आया इसीलिए ये आपका ऊपर बना है। ये इस समय ये θ2 है, इस समय ये पॉजिटिव एंगल आया इसलिए ये ऊपर बना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है। अब ये तो हमने देखो दो चीज़ का बनाना था, I2 और I का। ये हमने I2 का बनाया फिलहाल। अब I का, अब I अलग अलग केस में आपकी अलग अलग होगी। अब I1 क्योंकि फिक्स है, I1 क्योंकि फिक्स है, तो आपका I कैसे चलेगा, I मेनली डिपेंड करेगा I2 पे। अगर आपका यहाँ पे I2 जीरो है तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई, I1 के इक्वल हो गया, है ना। इस जगह पे, ये वाले जगह पे I2 तो जीरो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं I2, यहाँ तो अभी है आपका इस जगह पे आपका ये I1 के इक्वल हो गया। ये तो हमने बना ही दिया, ये वाला केस तो बना दिया, ये वाला। अब आपने जैसे यहाँ पे I2 आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, इस जगह I2 घट रहा है, तो फिर आपका यहाँ पे I भी घट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे I2 इसके इक्वल है और Q2 क्योंकि जीरो है, और आपका I1 की भी कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो अलग अलग वैल्यूज़ इसकी भी बनानी है। तो देखो इसकी अलग अलग वैल्यूज़ आपकी क्या हो गई, एक तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ये I' आ गई सबसे शुरू वाली, जो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू है। जब आपका I2 सबसे ज़्यादा है पहले, ओके, इस केस में I2 मैक्सिमम है ना, I2 मैक्सिमम है और आपका I भी मैक्सिमम है इस केस में। ये जो केस है ये वाला, ये आपका वही वाला केस है, जब आपका I2 मैक्सिमम है उसी के रिगार्डिंग आपका I भी मैक्सिमम है। फिर वही बात हो गई है कि भाई I भी घट रहा है और ये घट के इतना आ गया, तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे लोकस तो वो कैसा बनेगा, वो बनाना है। तो इसके लिए भी हम एक ये पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो ये कुछ ऐसा ऐसा जाएगा एक पैरेललोग्राम, तो ये हो गया, ये मतलब ये वाला पैरेललोग्राम, ये इस तरीके से जो आ रहा है, ये पूरा पैरेललोग्राम एक आ गया ये। ओके, ऐसे एक पैरेललोग्राम ये ऊपर आ गया, ये इसके अंदर ये। ओके, अलग अलग पैरेललोग्राम आ गए आपके। ओके, तो अब इसका लोकस नीचे वाले का बनाना है, तो नीचे वाले का लोकस बनाएंगे तो इससे जोड़ के बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमने ये क्या बनाया है, ये एक्चुअली में V को ही हमने एक्सटेंड कर दिया है। मतलब यहाँ पे हम I और V का बना रहे हैं और यहाँ पे हम I2 और V का बना रहे हैं। तो ये लोकस भी कुछ इसी के जैसे बनेगा सेम। इसका डायमीटर है V/R2 और जो आपका जो अनवेरिएबल चीज़ होती है उसको डायमीटर में लेते हैं, जैसे कि R2 है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला, जब यहाँ पे ऐसा है, बट फिर भी उतना बनाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक आध कंपोनेंट थोड़े एक्स्ट्रा से दिख रहे हैं, जैसे ये I', ओके, एक I' है, एक I' है, एक I" है, और एक I आपका वो तो फाइनल वाला I हो गया। तो यही आपने बनाया है यहाँ पे अलग अलग। ओके, तो ये आपके लोकस डायग्राम इस तरीके से बने। अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करंट लोकस डायग्राम ऑफ द नेटवर्क शोन। यहाँ पे R है और R के संग वेरिएबल C है। तो C का हमने अभी ऊपर ही देखा है कि कुछ ऐसा बनता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये V है तो फिर इसके संग ये तुम्हारा C होगा।
ओके, उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट इसमें एक ट्रिक लगती है। यहाँ पे क्या है कि आपका ये वन हेनरी का इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अक्रॉस आपको बताना है। अब यहाँ पे ये मान लो कि लोकस बनाना है और यहाँ पे मान लो कि आपका एफ वेरी कर रहा है, या तो एफ वेरी कर रहा है या फिर आप कह सकते हो सी और एल में से वेरी करा दो, किसी को भी वेरी कर रहा है। अब आपका इसका लोकस बनाना है ए बी के रेस्पेक्ट में, आइडेंटिफाई करंट लोकस डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू वी ए बी टी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बनाना है करंट लोकस डायग्राम। इस फिगर का करंट, इसमें करंट तो एक ही करंट फ्लो करेगी, तो इसके रेफरेंस में, ए और बी के रेफरेंस में। अब यहाँ पे ट्रिक क्या लगती है कि अगर कोई कॉम्बिनेशन की बात होती है, कॉम्बिनेशन मतलब एटलीस्ट वहाँ पे एल और सी एक साथ हो, फॉर एनी कॉम्बिनेशन नेटवर्क लोकस डायग्राम विल बी इन द फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका लोकस डायग्राम केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। अब जैसे यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे ये सेकंड में आ गया, इस वजह से गलत हो गया। यहाँ पे ये थर्ड में आ गया, ये वाला पार्ट इस वजह से गलत हो गया। आपका फर्स्ट और फोर्थ में केवल इसी में है, तो इस वजह से ये सही है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन वाला आपका लोकस डायग्राम आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, डिजाइन एंड नेटवर्क फॉर अ गिवन करंट लोकस डायग्राम। अब आपको लोकस डायग्राम दिया है और इसके लिए नेटवर्क बनाना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ मेन कंक्लूजन्स हैं कि मोर देन वन करंट मीन एक से ज़्यादा करंट, जैसे I1, I2, I3। इसका मतलब है कि अलग अलग आपकी ब्रांचेज है। इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट है। देखो ऑब्वियस ही बात है, सीरीज सर्किट होगा तो उसमें तो एक ही करंट होगी, मतलब कितने भी एलिमेंट लगा दो, ये इंडक्टर लगा दो, ये कैपेसिटर लगा दो, ये मतलब रजिस्टर लगा दो, कुछ भी कर दो। अगर सीरीज है तो उसमें तो करंट एक ही होगी। तो करंट लोकस डायग्राम में अगर मोर देन वन करंट है तो ऑब्वियस ही बात है वो पैरेलल सर्किट होगा, मतलब जो ब्रांचेज है वो पैरेलल में होंगी। पहला कंक्लूजन। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है कि जो वेरिएबल वाला आपका होता है, ठीक है, वेरिएबल कोई ब्रांच होती है तो वो आपके लोकस डायग्राम में एज अ सेमी सर्किल बनती है। ये हमने ऊपर भी दिखा है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये जो सेमी सर्किल बना है I3 का, ये I3 का बना है, मतलब जो I3 वाली ब्रांच होगी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, और वेरिएबल होगा, वेरिएबल के संग आपका जैसे ही वोल्टेज ये है और I आपका लैग कर रही है क्योंकि ये नीचे बनी है, ये नीचे बनी है ना, तो ये साफ दिख रहा है कि I आपका ये जो I3 है ये लैग कर रही है वोल्टेज से। लैग करने का मतलब कहाँ है का, इंडक्टर। तो देखो हमने यही किया है कि R3 के संग एक अनवेरिएबल वाली चीज़ के संग एक वेरिएबल आपने इंडक्टर लगा दिया, जिसको L3 बोल दो। तो ये इंडक्टर आपने लगा दिया I3 ब्रांच के लिए। अब और देखो I1 के लिए, देखो I1 एक्चुअल में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन का लोकस है, बट वो V से लीड कर रही है। करंट लीड कब करेगी, केवल कैपेसिटर के लिए लीड करेगी, बट ये क्योंकि सेमी सर्किल नहीं है तो ये वेरिएबल कैपेसिटर नहीं होगा, सिंपल कैपेसिटर होगा। तो देखो I1 में एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रजिस्टर लगा दिया। अब देखो यहाँ आपको पता कैसे चलेगा कि रजिस्टर लगाना है कि नहीं लगाना। अगर ये लीड करती 90 डिग्री से, है ना, तो ऐसा होता कि ये प्योर कैपेसिटर वाला मामला है, बट ये एक एंगल पे लीड कर रही है, इसका मतलब कि इसके संग एक रजिस्टर भी मौजूद होगा। इस वजह से यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। अब जैसे देखो ये वाला I2 को इसको यहाँ से इन्होंने कंटिन्यूस करके बना दिया ये। अब I2 के रिगार्डिंग आप अपना एक रेफरेंस V बना सकते हो खुद से। ये आपने बनाया। I2 बिल्कुल इसके 90 डिग्री लीड में है, मतलब एक प्योर कैपेसिटर है यहाँ पे। तो इस वजह से इस I2 वाली ब्रांच में केवल कैपेसिटर बनेगा। तो ये पूरा रीज़न था कि क्यों हमने किस में क्या बनाया है। ओके, और बाकी क्या है कि एंगल बिटवीन द डायमीटर आपका एंड V और डायमीटर के बीच में एंगल आपका जैसे ये तो एंगल इन दोनों के बीच में आपका 0 डिग्री है, ठीक है। इसका कोई खास ऐसा कंक्लूजन नहीं है। तो ये आपका नेटवर्क हमने बना दिया फॉर द इस मतलब गिवन लोकस डायग्राम। अब और आगे चलते हैं। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही है पहले ये। तो यहाँ पे हमें बनाना है सेंटर, आपको बताना है। ये लोकस फॉर I की बात हो रही है तो R और L है। L हमने मतलब वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि आप लोकस ऑफ अगर Y की बात करते हो, ये आपका क्या है एडमिटेंस, I क्या होता है V इंटू वाई के इक्वल होता है। देखो एक्चुअल में तो आपका V इजकल टू आई आर होता है। अब I इजकल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, और 1 बाई आर क्या हो जाता है Y। तो I इज आपका, इसको वही R की जगह में रिप्लेस करके Z कर देते हैं क्योंकि R का आपका रेसिप्रोकल G होता है। I इंटू Z और V बाई Z, ये चीज़ हो गई। ओके, तो V इंटू ये क्या बन जाएगा Y। तो हम Y के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, करंट का लोकस डायग्राम से यूज करके Y का लोकस डायग्राम बनाना चाह रहे हैं एडमिटेंस का। ओके, तो सेम बनेगा। देखो करंट का लोकस डायग्राम इस L वाले केस के लिए हमने पहले बनाया, वो कुछ नीचे बनता है ऐसा। आपकी मैक्सिमम करंट ये है, उसके बाद आपकी करंट ये कम हुई, फिर और कम वैल्यू हुई, फिर और कम हुई, आखिरी में 0 हो गई।
ये बना आपका, ठीक है। ये अब इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर ये जो करंट पहली वाली आई डैश, तो आई डैश अपॉन 2 या फिर आई डैश क्या है वी बाई आर, तो वी बाई 2r कॉमा 0, ये इसका सेंटर है, इसका डायमीटर आपका वी बाई आर हो गया। ओके, तो अब एक चीज़ बस यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आप बनाते हैं किसका लोकस डायग्राम एडमिटेंस का, वहाँ पे v कुछ भी नहीं होता, v को हटा देते हैं, तो उसका डायमीटर केवल 1/r होगा, उसका सेंटर केवल आपका 1/2r कॉमा 0 होगा। तो ये समझने वाली बात है बस यहाँ पे। अगर आप किसका बनाते हैं और उसकी जो एक्सिस होगी वो आपकी g होगी एक्सिस, ना कि v होगी वहाँ पे, तो वो एक्सिस g होगी। ओके, तो लोकस ऑफ अगर y बनाएंगे तो सेंटर आपका 1/2r कॉमा 0, डायमीटर केवल आपका 1/r, तो वहाँ से बस v को हटा दो। अगर करंट के लोकस डायग्राम से केवल v को हटा दोगे तो वो एडमिटेंस का लोकस डायग्राम बन जाएगा। ये यहाँ पे समझने वाली बात थी। बाकी आपने प्लस JBC माइनस JBL ये अपने हिसाब से लिख दिया है। ओके, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ये सब चीज़ हमने कहाँ सीखी थी, BCBL और आपका G और Y आपने पैरेलल सर्किट में सीखा था, पैरेलल RL सर्किट, पैरेलल RC, पैरेलल RLC। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि डेवलप एडमिटेंस लोकस ऑफ द नेटवर्क सोर्स, इसका एडमिटेंस लोकस आपको बताना है। ओके, तो और यहाँ पे एक ट्रिक भी होती है कि डायमीटर जो होती है उसको कांस्टेंट एलिमेंट से ऑब्टेन करना चाहिए हमेशा। और ये चीज़ हम तो ऊपर ही देखते हुए आ रहे हैं कि डायमीटर को हम जब बना रहे हैं तो v/2r, ठीक है, 1/2r हमेशा r से बना रहे हैं और r आपका कांस्टेंट है, ठीक है, r को वेरी हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी को वेरी करते ही उसका इफेक्ट दोनों चीज़ों पे चला गया, उसकी वजह से आपका c भी वेरी हो जाएगा, उसकी वजह से आपका l भी वेरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट तो आपकी डायमीटर तो v और इंटू 1/r डायरेक्ट आ गई डायमीटर। एक्सेल क्या है 2πfl। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका L कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो L भी कम हो जाएगा और आपका हाई फ्रीक्वेंसी पे L हाई हो जाएगा। बट कैपेसिटेंस उल्टा काम करता है क्योंकि x इज़ 1/2πf, तो लो फ्रीक्वेंसी पे आपका कैपेसिटर ज़्यादा हो जाएगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर कम हो जाएगा। तो इनके लोकस कुछ ऐसे बनेंगे। अगर आपका कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उसका लोकस ऊपर बनता है पॉजिटिव में, ओके, क्योंकि करंट लीड करती है, ओके, और वोल्टेज से। और अगर इंडक्टर की बात करेंगे तो ये आपका नीचे बनता है क्योंकि करंट लैग करती है आपका वोल्टेज से, ठीक है, इंडक्टर में। तो ये चीज़ हो गई। इनको एक साथ जोड़ देंगे तो आपका लोकस क्या बन जाएगा, ये लोकस बन जाएगा एडमिटेंस, और इसका डायमीटर वही आपका 1/r या 2r, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये v अगर केवल एडमिटेंस का बनाएंगे तो यहाँ पे v को नहीं बनाएंगे, इन्होंने एडमिटेंस का है तो फिर यहाँ पे जो डायमीटर लिखेंगे सेंटर उसमें v नहीं होगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आपने मतलब इसको डायरेक्ट ही बना दिया। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आपको L के लिए बनाना है। L में क्या होता है, करंट लैग करती है, तो L का आपका नीचे बनेगा, ये देखो ये नीचे बना है। आपको V के लिए बनाना है, सॉरी C के लिए बनाना है, तो C में करंट लीड करती है तो आपका ये ऊपर बन गया, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट करंट, उसके बाद आपकी ये इसी C वाले के लिए देखते हैं, कम हुई फिर और कम हुई फिर और कम हुई फिर जीरो हो गई। ऐसे नीचे ये कम हुई फिर कम हुई फिर कम हुई फिर जीरो हो गई। इस तरीके से ये आपका लोकस डायग्राम कंप्लीट हुआ, टॉपिक पूरा। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम्स, इसी को 10th लेक्चर 10 पार्ट भी कर देंगे।